ये मेरा तीसरा टेक है इस वीडियो का। एंड वन ऑफ द रीजन इसलिए नहीं है कि स्क्रिप्ट ऊपर नीचे हो गई या फिर ऑडियो इशू हो गया। ये इसलिए क्योंकि आई एम अ बिट शॉर्ट ऑन वर्ड्स। एक थोड़ी इमोशनल कमी सी महसूस हो रही है, एक थोड़ा वॉइड सा महसूस हो रहा है एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, एज अ ब्रॉडकास्टर, क्योंकि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला ऑफिशियल कर दिया। एंड मेरे को एक्चुअली रियलाइज हुआ दैट आई हैव गॉन थ्रू एन एंटायर साइकिल ऑफ सीइंग इस करियर की शुरुआत से लेके अब एंड तक। 2008 में मैंने अपने ब्रॉडकास्ट की जर्नी को शुरू किया था और मैंने विराट कोहली को पहले कुछ कदम लेते हुए देखा था। Then I saw him become a great, और आज इतनी जल्दी बात कर रहे होंगे टेस्ट करियर को, उन्होंने अलविदा कह दिया है। एक्चुअली थोड़ा रियलाइज से नहीं हुआ, यू नो समटाइम्स यू टेकन अबैक, आप थोड़े निशब्द से होते हो। आज का मौका ऐसा है कि हम एक खिलाड़ी की लेगेसी की बात करें, उस खिलाड़ी की लेगेसी जिसको टेस्ट क्रिकेट हमेशा शुक्रिया अदा करेगा। टेस्ट क्रिकेट विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू विराट कोहली, और आज सिर्फ भारतीय क्रिकेट ने नहीं, टेस्ट क्रिकेट ने अपने एक फ्लैग बेरर को खो दिया है मैदान से। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को सेक्सी बना के रखा, और उस दौर में जहां टेस्ट क्रिकेट अपने अस्तित्व के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए व्हाइट बॉल फॉर्मेट से इतना लड़ रहा हो, 2010 तक टेस्ट क्रिकेट को इतना खतरा नहीं था। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट का असली खतरा शुरू हुआ था जब लीग्स आ गई, T20 फॉर्मेट आ गया, हमारी जिंदगी में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आ गए, इतनी सारी चीजें आ गई, फोन से, डिजिटलाइजेशन से, कि किसके पास टाइम है 5 दिन ये फॉर्मेट देखने का। लेकिन विराट कोहली ने एज अ ग्लोबल मॉडर्न डे क्रिकेटिंग सुपरस्टार इस फॉर्मेट को सर्वोपरि रखा। मैं ये नहीं कह रहा कि और हीरोज नहीं है इस फॉर्मेट में या औरों ने मैच नहीं जिताए, लेकिन विराट कोहली वाज अ कट अबव द रेस्ट। ये तो हम मान सकते हैं कि उनसे बड़ा कोई क्रिकेटिंग सुपरस्टार नहीं है इस दौर का। हाँ, उसकी भी वजह है, द वर्ल्ड इज मोर कनेक्टेड, सोशल मीडिया है, एवरीथिंग गेट्स एम्पलीफाइड। लेकिन सोचिए, हमारे देश में जो लोग शायद फुटबॉल उतनी नहीं भी देखते, उनसे अगर कोई पूछे क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनेल मेसी, तो उनको नाम पता होगा। ये रुतबा विराट कोहली का है दुनिया भर में। फॉर हिम टू ऑलवेज से कि मेरे लिए तो टेस्ट क्रिकेट नंबर 1 है, मैं तो इस फॉर्मेट में अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, मैं तो इस फॉर्मेट का दीवाना हूं। कभी कभी बहुत रॉ थे, कभी कभी बहुत एनिमेटेड, लेकिन हमेशा ऑनेस्ट थे, एंड एक ह्यूमन जनरेटर की तरह इलेक्ट्रीफाई करके रखा उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को। जब भी मैदान पे उतरते थे, आप लिमिटेड ओवर्स के साथ एक एनर्जी को एसोसिएट करते हैं, लेकिन विराट कोहली वही एनर्जी लेके आते थे हर दिन, तीनों सेशन में, 5-6 दिन एक टेस्ट मैच के। सो आई थिंक दिस इज अ कंट्रीब्यूशन जो विराट कोहली का जब नाम आएगा टेस्ट क्रिकेट में और उसकी ये रियलिटी को हम तोलेंगे, तो पता चलेगा कि खेल रन्स से भी ज्यादा विराट कोहली का कमिटमेंट टुवर्ड्स टेस्ट क्रिकेट इन दिस टाइम वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन जो उनकी थी। कई खिलाड़ी होते हैं जिनको देख के आप कहते हैं ये गॉडली हैं। कोई भी सिर्फ गॉड गिफ्ट से या गिफ्टेड टैलेंट से कोई लेजेंड नहीं बनता, सबकी कहानी मेहनत की होती है। लेकिन कईयों में दिखता है कि इसको तो तराशा है ऊपर वाले ने सिर्फ ये खेल खेलने के लिए। कई लोगों के साथ आप वो एसोसिएट नहीं कर पाते कि यार ये हम भी कर सकते हैं। कईयों के साथ देख के लगता है ये हम नहीं कर पाएंगे, ये यही कर सकते हैं। विराट कोहली की कहानी थी रिलेटेबिलिटी, कि ये बंदा सिर्फ मेहनत के दम पे इतना अच्छा बन सकता है। He allowed people to dream that this is possible. So विराट कोहली was one of the biggest crowd pullers. रणजी खेलने गए तो वो ग्राउंड भर गया, जब टेस्ट क्रिकेट खेलने आते थे मैदान भरते थे सब दिन, बिकॉज पीपल वांटेड टू सी समवन जिसको देख के वो इंस्पायर होके घर जाते हैं। वो शायद क्रिकेट सब नहीं खेल सकते, लेकिन अपनी लाइफ में वो पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं कि यार विराट ने भी तो ट्रांसफॉर्मेशन की, यार उसकी डाइट देखो, यार उसकी फिटनेस रेजीम देखो, यार वो सोता टाइम पे, यार वो लाइफ कितने डिसिप्लिन में जीता है। ये सारी चीजें उदाहरण सा बन गई which you could do in your daily life. So that was the inspiration that he brought. Then when you talk about cricket, 10,000 रन पूरे नहीं हुए, but will you remember him for that? Was he any less a hero? He was probably a bigger hero. जब कप्तानी मिली, हम वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा याद रखते हैं जहां पे उन्होंने पेसर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया, 400 बनाए ऑस्ट्रेलिया में जाके। लेकिन वही साल था जहां इंग्लैंड में विराट कोहली ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर भी देखा था, लेकिन उसके बाद कुछ महीनों के बाद टू राइज एंड गेट टू दैट लेवल शोड ये बंदा बना किस मिट्टी का है। साउथ अफ्रीका में कुछ ट्रिकी टोर्स याद हैं जब विकेट ऑलमोस्ट लैंडमाइन तरीके की थी, वहां पे अपनी टीम के साथ लड़े। लेकिन टीम जो तैयार की विराट कोहली ने, वो ये देख के कि हम एक बैटिंग पावर हाउस है लेकिन हम मैचेस नहीं जीत रहे, कैसे जीत सकते हैं? हम एक बैटर कम खिलाएंगे, हम एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएंगे। बॉलर्स के बलबूते पे मैचेस जीतना शुरू किया, घर से बाहर। यू लुक एट दीज नंबर्स, सबसे ज्यादा बार इंडिया ने बॉल आउट करना ऑपोजिशन को शुरू किया विराट कोहली की कैप्टनसी में, बिकॉज ही ब्रॉट अबाउट दैट माइंडसेट चेंज। बॉलिंग मीन मशीन में तब्दील किया इंडिया को, फिटनेस स्टैंडर्ड्स इतने हाई किए कि फास्ट बॉलर्स जो अवेलेबल थे वो अपनी पीक फिटनेस पे थे, वो अग्रेसिव थे, वो तेज थे, वो डरा धमका रहे थे, क्योंकि कैप्टन कह रहा था कि आंखों में आंखें डाल के जवाब दो।
रिमेंबर इन इंग्लैंड, मेक देम फील हेल आउट देयर फॉर 60 ओवर्स। जब तक मैदान पे है आपका डर होना चाहिए। एंड दिस आई थिंक विल बी रिमेंबर्ड एज अ बिग लेगेसी फैक्टर विराट कोहली के लिए। 200 नहीं बन रहे, 200s नहीं आ रहे। फिर जब पहला आया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वो ऐसा फॉर्मूला मिला विराट कोहली को, वो शायद जून या जुलाई 2016 में आया था। अगले सवा साल में, अगले साल खत्म होने से पहले 6 डबल हंड्रेड्स लगा दिए थे, ट्रिपल भी लगा सकते थे। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो 250 पार किया था, ही डिक्लेयर्ड द इनिंग्स, ही कुड हैव इजीली टेकन अनदर 7-8 ओवर्स, 10 ओवर, एंड ही कुड हैव गॉन फॉर हिज 100, उसके लिए नहीं गए। उनकी कन्वर्जन रेट वाज अनबिलीवेबल, जितने हाफ सेंचुरीज थे एक टाइम पे उससे ज्यादा 100 थे। बट देन दिस इज ऑल्सो रियलिटी कि पिछले 2020 के बाद से विराट ने वो पीक हासिल नहीं की जो 2016 से 19 तक की थी। बट व्हाई डिड इंडियन क्रिकेट नीड हिम राइट नाउ? क्योंकि हम एक बहुत इनएक्सपीरियंस ट्रांजिशन में आ रहे हैं। रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले चुके हैं, अश्विन रिटायरमेंट ले चुके हैं, रहाणे पुजारा काफी वक्त से नहीं खेल रहे। वी डोंट नो व्हेदर दे विल प्ले और नॉट, बट विराट वाज एट हिज पीक फिटनेस एंड मुझे लग रहा था विराट कोहली आराम से एक और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल खेल सकते हैं, बिकॉज ही इज एट पार इफ नॉट अहेड ऑफ सम ऑफ द यंगस्टर्स इन द टीम फिटनेस में। सेकेंडली मेहनत, ऑस्ट्रेलिया टूर अच्छा नहीं गया, शुरुआत शतक के साथ हुई, उसके बाद रन कम बने, सेम पैटर्न ऑफ डिसमिसल था। यशस्वी जायसवाल को अगर हटा दें तो ऐसा नहीं कि किसी और खिलाड़ी के रन बहुत बने। और लिटरली पिछले 4-5 साल में देखें, जब से WTC आया है, हम इतनी रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट्स पे खेल रहे हैं दैट ओवरऑल यू विल सी देयर इज अ डिप इन बैटिंग नंबर्स सबके। लेकिन जो कोहली के स्टैंडर्ड्स है, अग्रीड उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी, लेकिन मेहनत करने को तैयार थे। संजय बांगर के साथ हमने उनके विजुअल्स देखे थे कि तैयारी शुरू कर दी है। दैट मेंट दैट इट वाज एन एक्सेप्टेंस कि चीजें गलत चल रही हैं एंड ही वाज रेडी टू आयरन इट आउट। और इसके चलते आई थिंक वी कुड हैव सीन अनदर ग्रेट चैप्टर विराट कोहली के टेस्ट करियर में, एटलीस्ट फॉर 2 years। देयर इज नो गारंटी, बट इट फेल्ट ही वाज रेडी टू पुट इन दैट एफर्ट। इसीलिए मुझे लगता है कि एक साइकिल और कैप्टेंसी का भी ट्रांजिशन हो सकता था। ही कुड हैव बीन दैट सॉलिड गाय जिनसे थोड़ी स्मूदर हैंडओवर हो सकता था टू शुभमन और ऋषभ, लेकिन अगर खुद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि दिल भर गया है, देन वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। लेकिन अब जो असली लेगेसी उनकी तैयार हो सकती है, वो उन्होंने जो किया वो तो किया, लेकिन अब आने वाली टीम क्या कर सकती है? द यंगस्टर्स, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, या जो भी इस टीम को आगे लेके जाएंगे, वो उसी पैशन के साथ टेस्ट क्रिकेट को खेलें जो विराट खेलते थे। वो उतनी प्रायोरिटी दें इस फॉर्मेट को, वो उतनी आग जो है, इस आग को ग्राउंड पे जलाए रखें कि लगे कि एक आया था जो एक फर्मा सेट करके गया, और आज भी उसकी रिस्पेक्ट है फील्ड पे, क्योंकि इंडिया आज भी वैसे ही आंखों में आंखें डाल के खेल रही है। दैट आई थिंक कुड बी द बिगेस्ट गिफ्ट जो अब वाली जनरेशन दे सकती है मॉडर्न मास्टर को। विराट कोहली, थैंक यू सो मच फॉर सर्विंग अस फॉर ऑल दीज ईयर्स। टेस्ट क्रिकेट आपको ग्राउंड पे मिस करेगा, आप उसकी सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट थे। इंडियन क्रिकेट टीम आपको मिस करेगी, आपके फैंस आपको मिस करेंगे, लेकिन क्या सौभाग्य है ना कि एक खिलाड़ी अपने जीवन में इतनी खुशियां बिखेर सकता है। फैंस उनका नाम जानते हैं, वो सबका नाम नहीं जानते, लेकिन वो फैंस के सुकून का रीजन बने रहे इतने सालों तक, खुशियां बिखेरते रहे, सपने दिखाते रहे, सपने पूरे करने के रास्ते बताते रहे। आई थिंक इट्स अ ब्लेस्ड लाइफ। He firmly believes in God's plans, and I think if his heart is full of gratitude, we must respect that and only send our love towards Virat Kohli. Thank you so much for playing for India.